नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनीस और आप देख रहे हैं द न्यूज अड्डा। वक्त हो चला है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि बिहार में देश और दुनिया की नामचीन कंपनियां अब बिहार के सार्वजनिक उपक्रमों PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है उसके साथ साझेदारी करके अब बिहार में उद्योग लगा सकेगी। यानी बाहर की कंपनियां PSU जो पब्लिक सेक्टर यूनिट जो कि सरकार के कंट्रोल में आती है उसके साथ साझा कर लेंगे और साझेदारी करने के बाद अब उद्योग बिहार में भी लगा सकेंगे। यानी बाहर की कंपनियां सीधे सीधे समझिए इसको कि बाहर की कंपनियां अब बिहार में भी आ सकेगी। आपको बता दें कि फिलहाल चुनिंदा सेक्टरों के लिए यह पहल होने की उम्मीद है। इसमें ऑटोमोबाइल, कृषि संयंत्र, मेडिकल उपकरण, वस्त्र निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में क्या है और स्ट्रीमिंग सर्विसेज क्या है मैं आपको बता दूं। ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज ये है जो कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, उल्लू ऐप हो गया। ये सारे ऐप है वो ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है। तो सीधे बात ये पता चलता है कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि नेट पर चल रही फिल्मों पर सेंसर लगे। यानी नेटफ्लिक्स पे, अमेजन प्राइम पे, ये सब जितने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं इस पर सेंसर लगे, यानी इस पर प्रतिबंध लगे। नीतीश कुमार ने कहा कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज के माध्यम से दिखाए जाने वाले अश्लील व हिंसक कार्यक्रम के नकारात्मक प्रभाव के कारण अपराधों में वृद्धि हो रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी कहा कि इस तरह की अनुचित सामग्री की असीमित उपलब्धता उचित नहीं है तथा महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हो रहे ऐसे अपराधों के निवारण के लिए प्रभावी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। आपको बताते चले कि सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 3 के अनुसार फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणीकरण के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के गठन का प्रावधान है, पर इस अधिनियम में सार्वजनिक प्रदर्शन को परिभाषित नहीं किया गया है। इस कारण यह स्पष्ट नहीं है कि प्रमाणीकरण की जरूरत केवल हॉल में दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए है अथवा घर में भी देखे जाने वाले कार्यक्रम के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भी। बिहार के लिए एक और अच्छी खबर है। मैं आपको बता दूं कि सांसद निधि योजनाओं में अब प्रवासियों को मिलेगा काम। यानी सांसद और विधायक कोष से होने वाली योजनाओं में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की तैयारी है। यानी सांसद यानी MP और विधायक यानी MLA इनके फंड से अब हमारे माइग्रेंट लेबर को फायदा होने वाला है, यानी इनको इससे रोजगार मिलने वाला है। आपको बता दूं कि सांसद का 1 साल में 5 करोड़ तो वही विधायक का 3 करोड़ का ऐच्छिक कोष है, यानी इनको इतना फंड दिया जाता है 1 साल के अंदर। इसके अलावा केंद्र और राज्य की योजनाओं पर भी योजना विभाग काम करता है। तो अब बिहार के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो प्रवासी मजदूर जो कि बाहर से करीब तकरीबन मैं आपको बता दूं कि 25 लाख लोग प्रवासी मजदूर जो कि माइग्रेंट लेबर है वो बाहर से आए हैं, अब उनके लिए बिहार में काम देने के लिए योजना चल रहा है। इस योजना विभाग के अंदर कौन कौन से काम मिल सकते हैं मैं आपको बता दूं कि इस योजना विभाग के अंदर कौन कौन से काम मिलेंगे। इसके अधीन प्रमुख योजनाएं हैं वो है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सीमा क्षेत्र विकास योजना, विशेष केंद्रीय सहायता योजना, कब्रिस्तान की घेराबंदी, मंदिर की 4 दीवारी, पंचायत सरकार भवन निर्माण आदि। इस योजनाओं में प्रवासी मजदूर को काम मिल सकता है। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर पहले ये काम कर रहे थे। पहले वो निर्माण कार्य में संलग्न कुशल कामगार, राजमिस्त्री का काम कर रहे थे, हेल्पर का काम कर रहे थे, बढ़ई का काम कर रहे थे, लोहार का काम कर रहे थे, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, सेंटरिंग मिस्त्री, गेट, ग्रिल एवं बिल्डिंग, कंक्रीट मिक्सचर, ये सब सारी चीज़ें हैं। जैसे वाहन चालक हो गया, चौकीदार हो गया, प्लम्बर हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर, AC वाटर कूलर और प्यूरिफायर मिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन और फैब्रिकेशन। बिहार के नेता प्रतिपक्ष
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का गरीब श्रमिकों के प्रति रवैया सिर्फ परेशान करने वाला नहीं बल्कि मजदूरों में आक्रोश भरने वाला भी है। उन्होंने कहा कि राज्य की आधी निर्धन आबादी का भरण पोषण श्रमिकों करते हैं और ये दूसरे राज्यों में जाने को इसलिए मजबूर हुए हैं क्योंकि 15 साल में सरकार ने इनको कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कराया। उन्होंने करारा हमला किया है नीतीश कुमार पर। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि जगह जगह पोस्टर छपवाकर श्रमिकों के रोजगार के लिए झूठे दावे किए गए। धरातल पर कुछ नहीं हुआ। थक हार कर बड़ी तादाद में श्रमवीर फिर दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार के श्रमिकों की बिहार सरकार से ज्यादा परवाह तो पंजाब व हरियाणा के किसान को है, जो बुआई के समय बस भेजकर इनके वापस लौटने और रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। यही कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। बिहार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वैशाली से सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह को मैं आपको बता दूं कि रघुवंश प्रसाद सिंह को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद 2 बार ऑक्सीजन लगाया गया। यानी कोरोना वायरस के संक्रमित आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद रविवार को 2 बार ऑक्सीजन लगाया गया। पटना एम्स में भर्ती करा दिया गया उसके बाद रघुवंश प्रसाद सिंह को, और उनकी हालत अभी स्थिर है, यानी उनकी हालत अब ठीक है। खबर की बात करें तो उनका ब्लड शुगर और बीपी भी कंट्रोल में है और उनके निमोनिया में सुधार हुआ है। निमोनिया एक तरह की बीमारी है। मैं आपको फिर से बता दूं कि रघुवंश प्रसाद सिंह को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद 2 बार ऑक्सीजन लगाया गया, लेकिन अभी उनकी हालत ठीक है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 1995 में लालू यादव के पक्ष में बैलेट बॉक्स से निकलने वाले अति पिछड़ों का जिन उनकी प्रताड़ना से परेशान होकर 2005 के बाद पूरी तरह एनडीए के पाले में आ गया है। उन्होंने फिर कहा कि आरजेडी कांग्रेस के शासनकाल में अति पिछड़ा को अपमानित और दलित को नरसंहार की भेंट चढ़ने का काम हुआ। बिहार में रविवार को 21 जिलों में 162 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,665 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की खबर की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को दरभंगा में सबसे ज्यादा 33 मरीज, जबकि समस्तीपुर में 18, पटना में 15, मधुबनी में 11, भागलपुर में 11 और सिवान में 10, तो वही बांका में 9 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं बिहार में।